आजकल इंडिया में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड चल रहा है। लोगों की इनकम बढ़ रही है लेकिन क्रेडिट एक्सेस अभी भी लिमिटेड है। और इसी गैप को फिल करने के लिए आ रही है एक आईपीओ ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस यानी किस्त, एक डिजिटल लैंडिंग कंपनी जो क्लेम करती है कि वो इंडिया के मिडिल क्लास सेगमेंट के लिए क्रेडिट को इजी बना रही है। लेकिन रियल क्वेश्चन ये है, क्या ये कंपनी एक्चुअली स्ट्रांग है? क्या नंबर्स जस्टिफाई करते हैं ग्रोथ स्टोरी को? और क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? इस वीडियो में हम बिजनेस समझेंगे, नंबर्स देखेंगे, रिस्क इवैल्यूएट करेंगे और एंड में क्लियर कंक्लूजन देंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी का सेक्टर क्या है। इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम है, क्रेडिट पेनिट्रेशन अभी भी लो है। मतलब बहुत लोगों के पास इनकम है, लेकिन उन्हें इजीली लोन नहीं मिलता। स्पेशली बात करें तो मिडिल इनकम, सैलरी क्लास, फर्स्ट टाइम बोरोअर्स और स्मॉल सिटी यूजर्स। ट्रेडिशनल बैंक्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, स्लो प्रोसेस होता है और अप्रूवल में भी टाइम लगता है। यही गैप डिजिटल लेंडर्स फील करते हैं और किस्त एग्जैक्टली इसी स्पेस में ऑपरेट करती है। अब बात करते हैं कंपनी के ओवरव्यू की। किस्त की पेरेंट कंपनी है ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। ये कंपनी बनी थी 2016 में। ये मेनली फोकस करती है इंस्टेंट पर्सनल लोन्स में, फुली डिजिटल लैंडिंग में और फास्ट अप्रूवल सिस्टम में। आज कंपनी के पास 6.3 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर हैं, 1.1 करोड़ एक्टिव कस्टमर्स हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एवरेज बोरोवर्स एज 32 ईयर्स है। मतलब कंपनी यंग वर्किंग पॉपुलेशन को टारगेट कर रही है। सिंपल लैंग्वेज में इनका बिजनेस समझें तो अगर आपको अर्जेंट लोन चाहिए तो बैंक के चक्कर और नहीं लगाना चाहते तो आप ऐप ओपन करो, अप्लाई करो, अप्रूवल मिल सकता है। ये सिंप्लिसिटी ही इनका मेन यूएसपी है। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, कंपनी पैसा कैसे बनाती है। किससे एक हाइब्रिड लैंडिंग मॉडल फॉलो करती है। मतलब 50% लोन कंपनी खुद देती है और उसका रिस्क भी खुद लेती है और प्रॉफिट भी खुद लेती है। और रिमेनिंग 50% लोन पार्टनर इंस्टीट्यूशन के थ्रू देती है। इसमें रिस्क शेयर होता है, कैपिटल लाइट मॉडल बनता है। ये मॉडल स्मार्ट क्यों है? अगर कंपनी सिर्फ खुद लोन देगी तो ये बहुत हाई रिस्क की कंडीशन है। अगर सिर्फ पार्टनर के थ्रू देगी तो लो मार्जिन होगा। तो किस्त ने बैलेंस बना लिया है, ग्रोथ भी मेंटेन, रिस्क भी कंट्रोल। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ पर, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन नंबर से ही आता है। एयूएम ग्रोथ, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। लास्ट 3 इयर्स में देखें तो कंपनी ने 1200 करोड़ से 5900 करोड़ तक की ग्रोथ करी है। अप्रॉक्स 4.7 टाइम्स ग्रोथ है। ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ सिग्नल है। प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ है 199 करोड़ का। ये फर्स्ट 9 मंथ का है। मतलब कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई अराउंड 23% है। आप देखते हैं कि आरओई क्या बताता है। आरओई ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे पर कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। 23% का आरओई काफी हेल्दी माना जाता है। ओवरऑल फाइनेंशियल व्यू देखा है तो फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूविंग है, एफिशिएंट कैपेसिटी यूजेज हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इग्नोर नहीं करना चाहिए कि इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं। अब देखते हैं कंपनी में रिस्क फैक्टर क्या क्या है। डिजिटल लैंडिंग बिजनेस सिंपल नहीं होता। सबसे बड़ा रिस्क होता है लोन डिफॉल्ट रिस्क। इसमें नेट एनपीए अराउंड 38% है। ये नंबर थोड़ा कंसर्निंग है। इसका मतलब अगर बोरोवर्स लोन रिपे नहीं करते तो कंपनी का पैसा एट रिस्क होता है। अब इसमें रिस्क है क्या क्या वो देखते हैं। सबसे पहले है रेगुलेटरी रिस्क। गवर्नमेंट लैंडिंग सेक्टर पर रूल्स चेंज कर सकती है। सेकेंड है कंपटीशन। मार्केट में और भी प्लेयर्स हैं जैसे फाइनटेक स्टार्टअप्स, बैंक, एनबीएफसीज। तीसरा रिस्क है क्रेडिट क्वालिटी। अगर कंपनी एग्रेसिव लैंडिंग करे तो डिफॉल्ट बढ़ सकता है। इंपॉर्टेंट लेसन ये है, ग्रोथ देखकर एक्साइट होना इजी है लेकिन रिस्क इग्नोर करना डेंजरस। चलिए अब आईपीओ के बेसिक डिटेल्स देखते हैं। सब्सक्रिप्शन डेट्स अप्रैल 30 टू 5 मई तक है। प्राइस बैंड 162 टू 171 रुपीज है। इशू साइज 926 करोड़, 850 करोड़ फ्रेश इशू है, 76 करोड़ ओएफएस है। लिस्टिंग डेट मई 8 है। एंकर इन्वेस्टर्स हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, क्वांट एमएफ। ये स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, शुड यू इन्वेस्ट और नॉट। चलिए बैलेंस व्यू लेते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, हाई ग्रोथ सेक्टर, स्ट्रॉन्ग यूजर बेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस, गुड आरओई, इंस्टीट्यूशनल बैकिंग। नेगेटिव पॉइंट्स हैं, हाई एनपीए कंसर्न, लैंडिंग बिजनेस रिस्क, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, कंपटीशन। मैं अपनी फाइनल वर्डिक्ट बताऊं तो ये आईपीओ एक ग्रोथ प्लस रिस्क मिक्स है।
अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, फाइनटेक सेक्टर समझते हो, रिस्क ले सकते हो तो कंसीडर कर सकते हो। बट अगर आप सेफ इन्वेस्टर हो, स्टेबल कंपनीज प्रेफर करते हो तो आपके लिए वेट एंड वॉच अप्रोच बेटर हो सकती है। अगर आपको आईपीओ एनालिसिस पसंद आता है तो कमेंट में बताइए नेक्स्ट कौन सा आईपीओ कवर करना चाहिए। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डॉक्टर संगीता कैपिटल्स, प्रिस्क्राइबिंग स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।